बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हाफ़्ज़ ईमान में रखे और सबको कोरोना जैसी वबा से बचाए। तो प्यारे से दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात बहुत ही ख़ास डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे जो दोस्त हैं, किसी की जो एप्लीकेशन है 65 पे आके रुक जाती है, किसी की 75 पे आके रुक जाती है और किसी की 85 या किसी की 99 पे आके रुक जाती है और रिजेक्ट कर दी जाती है, एरर आ जाता है। तो बहुत सारे दोस्त ईमेल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि इसका हल बताएं हमें, ये क्या तरीक़ेकार है। तो मैं ख़ुद एप्लीकेशनें दरख्वास्तें जमा करवाता रहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ सारी बातें डिस्कस करूँगा और जो मैंने सारे जो दरख्वास्तें जमा करवाते हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं, उनसे भी मैंने राब्ते किए और उन लोगों ने जो बातें बताई वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर बार करते हैं और इस बार भी लाजमी करेंगे अपने प्यारे से भाइयों से, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ताकि जिन मेरे भाइयों के साथ ये मसला आ रहा है वो जल्द से जल्द हल करें और उनको पता चले कि इसका ये माजरा है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनसे हमने बात की और वो बोल रहे थे कि अगर 3 बार आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद ये एरर आना शुरू हो जाता है। तो इस बात पे ज़रा भी मैं इत्फाक नहीं करता, ज़रा भी मैं यकीन नहीं करता कि 3 बार दरख्वास्त अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद ये एरर आता है, क्योंकि मैंने ख़ुद 7 बार जिनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई हैं उनके पेपर्स जमा कराएँ, उनकी एप्लीकेशन जमा करवाई और उनको 8वीं बार अप्रूवल मिल गई। 10वीं किसी को 10वीं बार मिल गई, किसी को 11वीं बार, किसी को 8वीं बार, किसी को 5वीं बार ही मिल गई। तो इस बात से तो हम ये नहीं इत्फाक रखते कि 3 बार के बाद ये मैसेज आता है। उसके बाद हमने एक और बंदे से बात की, वो बोल रहा है कि आपका अगर वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए तो फिर ये मैसेज आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई कंपनियां ऐसी हैं, छोटी कंपनियां जो बड़ी नहीं हैं, जो छोटी हैं, वो बग़ैर अपने वर्कर्स को बताए ही उनका वीज़ा कैंसिल कर देती हैं और ये हकीकत है। कुछ दिन पहले मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देखें। बग़ैर पूछे ही वो वर्करों का, जो आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपका वीज़ा अगर कंपनी कैंसिल कर दे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपने वीज़े का जो स्टेटस है वो डेली बेसिक पे चेक करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि डेली बेसिक पे अपना वीज़ा चेक करते रहें, आपका वीज़ा वैलिड आ रहा है या इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करते रहना है। तो ये भी हो सकता है, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा अगर। लेकिन उसके बाद हमने एक दो बंदों से और बात की तो वो भी यही कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल रहे, तो हम इस बात पे इत्फाक नहीं रखते। मैं जो किस बात पे इत्फाक रखता हूँ, आप लोगों ने टेंशन नहीं रहनी कि आपको अगर 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए तो आप लोगों ने, आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया तो आप लोगों ने अप्लाई करते रहना है, चेक करते रहना है। और आप लोगों को पता है कि इसका टाइम बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह दिसंबर तक जाएगा। ये जो अप्रूवल का टाइम है दिसंबर तक जाएगा, आप लोगों को टाइम मिलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। एक आध बंदे की बात नहीं मैं कर रहा। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने सिर्फ अपने वीज़े का जो स्टेटस है वो चेक करना है। अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं है तो आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी अप्रूवल मिलेगी। हाँ, आप अपने कंपनी से राब्ते में रहना आपका काम है। किसी बंदे के साथ मोबाइल नंबर पे एक एक जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग शेयर किया करें, बात करते रहें, व्हाट्सअप ले लें, ताकि क्या कंपनी के हालात चल रहे हैं, ऐसा ना हो वो बगैर आपको बताए ही आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे, आपका वीज़ा कैंसिल कर दे, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।